आज जो ये हमने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था और मेमोरेंडम देने का जो आयोजन किया था, इसका प्रमुख कारण यही था कि पिछले 2.5 साल से अंदर जो है कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी काम नहीं हुआ। हमने सोचा था कि विधायक हमारी बातें ऊपर रखेंगे, क्योंकि पहले तो ये कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है। पिछले टर्म में भी ये विधायक थे, इस बार सरकार भी है, मंत्रियों जैसी पावर भी है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में 3 ही विधायक है, उनमें सबसे सीनियर है। तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि हमारी सड़कें अच्छी होगी, हमारे रोड अच्छे होंगे, हमारे काम होंगे, लेकिन उल्टे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी विधायक महोदय ढालपुर जैसे ऐतिहासिक जो दशहरा ग्राउंड है उसको खोद रहे हैं, वो भी बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की एनओसी के, नगर परिषद के, ना प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लेके। और कुल्लू शहर में गंदगी का ढेर पड़ा है और हमारे जो सड़कें हैं वो सारी की सारी जो है ख़राब पड़ी हैं। सेब का सीज़न चला है और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पीने के पानी की समस्या नहीं है। और पिछले वर्ष जो बरसात में जो उठाऊ पेयजल योजना में जितनी मशीनें वगैरह बह गई थी, जितना नुकसान हुआ था, उस पर अभी 1% काम नहीं हुआ है। जबकि केंद्र से जो है आईपीएच डिपार्टमेंट को अलग से सहायता आई है, नुकसान की भरपाई के लिए अलग से सहायता आई है। उल्टे जो है कैश बांटने का काम किया है, उसमें भी भाई भतीजावाद हुआ है। किसी के घर में सिर्फ एक दरार पड़ी थी, उनको 7-7 लाख रुपए लुटाया गया। किसी के घर पूरे घर बह गए, उनको एक भी पैसा नहीं दिया गया। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि विधायक ने खुद जाकर कैश बांटा है। तो कैश बांटने का मतलब आप सब समझते ही, आज डिजिटल ज़माना है, डिजिटली भी कैश ट्रांसफ़र हो सकता है, चेक से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और ऐसे अनेक सारे मुद्दे जो थे, इसको लेकर हमने आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। देखो, जहाँ तक हमारा, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के नेता के नाते कहना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से खराल की जनता के साथ हूँ। बिजली महादेव जो निर्णय लेंगे, मुझे लग रहा सभी को निर्णय है। आज सुबह ही हमारी फ़ोन पर बात हुई है, हमारे जो आदरणीय नेता गोविंद सिंह ठाकुर जी और मेरी खुद बात हुई है नड्डा जी के ऑफिस में। और उन्होंने कहा कि भाई हमें लिख के दो क्या क्या चल रहा है वहाँ पर, और आज ही हम इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे। और हम दोनों ने टेलीफोन पर आज सुबह ही ये बात की है। हमने उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि ये मामला उलझा हुआ। वास्तव में अभी तक मुझे भी पूरा पता नहीं है कि भाई पहले क्या क्या बात हुई है, उसके बाद क्या बात हुई है। कुल मिला के कि जो जनता चाहती है, अगर जन भावनाएँ हैं, अगर देवता चाहते हैं तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो देवता चाहेगा तो हम देवता के निर्णय के साथ हैं और खराल की जनता के साथ हैं। आज कुल्लू विधानसभा की समस्याओं को लेकर आज भाजपा सड़कों पर उतरी है। अनेकों ऐसी समस्याएं हमने 2.5 वर्ष का कार्यकाल देखा कि जन आकांक्षाओं को लेकर ये सरकार बिल्कुल विजिलेंट नहीं है। इन्होंने जो गारंटियां 10 गारंटियां दी थी, वो 10 गारंटियां फेल हुई और उसके बाद अनेकों ऐसे जन विरोधी निर्णय हुए जिनको कुल्लू की जनता ने सहा भी। और अब जब असहनीय हो चुका है, तब कुल्लू की जनता और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी विपक्ष के नाते अपनी भूमिका निभाते हुए आज मुद्दों को लेके, जिन मुद्दों को लेके हाल ही के दिनों में आपने देखा कि पानी के बिल में जो अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है, उन विषयों को लेके हमने जब प्रश्न किए इनसे कि आप जब 30/9/24 को ये नोटिफिकेशन हुई है और अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और इन्होंने बड़ी चालाकी से, इस सरकार ने बड़ी चालाकी से 30/9/24 के बाद बिल देना ही बंद कर दिए। और अभी आप सबकी जानकारी में और हम सब की जानकारी में भी आया है कि अभी तक सिर्फ 3 महीने के बिल आए हैं, और वो 3 महीने के बिल भी इस दर से आए हैं जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होनी चाहिए। आज विधायक महोदय कहते हैं कि मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। इन्होंने 1 वर्ष जब ये नोटिफिकेशन हो चुकी थी, तो इस नोटिफिकेशन को लेके उस समय क्यों नहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री जी से बात की। आज जब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट होते हैं कि कुल्लू की जनता इन बढ़े हुए बिलों को ना, हम कैसे इस झूठी सरकार और झूठे विधायक के ऊपर विश्वास करें कि कैसे इन्होंने
अपने सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट से सिर्फ जानकारी दी, नोटिफिकेशन कोई भी नहीं। ऐसे अनेकों विषय आप जब हम बात करते हैं कुल्लू के प्रवेश द्वार पर इतना बड़ा द्वार लगाया, इतना अत्यधिक खर्चा किया, और वहाँ जब स्वागत होता है तो हमारे कूड़े के ढेर मिलते हैं। हम जहाँ एक तरफ केंद्र की सरकारें जो हैं वो हम पर्यावरण को लेके और इन चीज़ों को लेके कितने संजीदगी रखते हैं, और वहीं पर ये जो सरकार है इनको और यहाँ की जो नगर परिषद है, इन्होंने उस कूड़े के निष्पादन के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें पर? मेरा ये मानना है कि बजट का रोना लेके सरकारें नहीं चला करती। इससे पूर्व भी केंद्र में सरकारें रही हैं और यहाँ राज्य सरकारें भी रही हैं। क्या कभी इस बजट को लेके आप सबने भी देखा? 2023 में बाढ़ आई, पर उसका अभी तक जो मकिंग है वो साइड से नहीं उठा पाए। बागवानी सीजन सर पर है, बागवानों को सड़कें नहीं हैं। कई जगह इनके क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो लघाटी के क्षेत्रों में कई जगह अभी भी सड़कें, 2 साल के बाद भी हम वहाँ पर सड़कें नहीं मिल पाई हैं। तो ऐसा अनेकों बार मुझे लगता है कि जो केंद्र से बजट आ रहा है उसका इनको एक बार अपना अवलोकन भी करना चाहिए कि वो बजट कहाँ जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आने वाले समय में आपके साथ क्या होता है। पर जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, मैं उनको भी चेताना चाहता हूं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर उनको अपना जो है रवैया वो ठीक रखना पड़ेगा हमारी जनता के प्रति भी। और अगर कहीं बजट का एलोकेशन जहां के लिए हुआ है, अगर वहां नहीं लगा है, तो आने वाले समय में वो अधिकारी भी इनके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। मेरा इतना ही मानना है। आप लोगों के बीच में रखे कि पानी की समस्या जो हमारा ढालपुर ग्राउंड का इसके सौंदर्यीकरण के नाम पे जो इसको उखाड़ा जा रहा है, इन सड़कों की जो दयनीय स्थिति है, ऐसे अनेकों विषय जो यहाँ पर ये है, उन सभी विषयों को लेके आज मेमोरेंडम हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से आदरणीय राज्यपाल जी को प्रेषित कर रहे हैं, और उसमें मुख्यमंत्री जी को भी वो कॉपी जाएगी। तो ये ऐसा ज्ञापन और आज सफल धरना प्रदर्शन के लिए मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और आप सब ने सहभागिता की, इसके लिए मैं धन्यवाद। मैं दानविंदर सिंह, वर्तमान में भाजपा सह मीडिया प्रभारी प्रांत हिमाचल। जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, वो आज इस हिमाचल में कहीं भी दिखने को नहीं मिल रहा है। जो यहाँ वर्तमान में राज चल रहा है, तानाशाही का राज चल रहा है। चाहे प्रशासन हो, चाहे नेता हो, किसी की नहीं सुन रहे, और तो और चुने हुए व्यक्ति की नहीं सुन रहे हैं। जो हम चुने हुए लोग हैं उनकी भी कोई आवाज नहीं सुन रही। हमारे को जैसे कमेटी का मैं पार्षद भी हूँ वर्तमान में, हम बात करते हैं कि जो आना है कमेटी में हाउस में लाओ, पास होगा, ठीक है, प्रजातंत्र है, किंतु वो बातें भी, चाहे आप देख लीजिए ढालपुर मैदान की बात है, कमेटी में कहा जा रहा है कमेटी कर रही है। अरे कमेटी कब कर रही है? हम विरोध कर रहे हैं। कमेटी में कोई पास नहीं हुआ है कि यहाँ खोदा जाएगा, नंबर 1। दूसरा, दुकानों की जहां तक बात है, उसकी भी हमें शर्तें आज तक नहीं बताई गई। तीसरा, जो हमारे 15वें वित्त आयोग का पैसा था सेंटर से आता है, जो हमें केंद्र से आता है, और वो हमें कमेटी को भी आना था, जिसमें पंचायतों को भी जाना, बावड़ियां जो हमारी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर्स है, उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है, वो भी हमारे को नहीं दिया जा रहा है, और वो भी डाइवर्ट कर दिया गया है।